आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट आपने देखा 10 बजे मैंने करा दिया आप सभी को। अब हम 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे से हमें प्रैक्टिस सेट आपको सेकंड नंबर करा रहे हैं इतिहास का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका इस प्रैक्टिस सेट के क्या क्या आंसर सही हो सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, आप लोग देख रहे हैं। मोहनजोदड़ो के आवासीय निवास बने थे। मोहनजोदड़ो के आवासीय निवास बने थे, क्योंकि मैं केवल हिस्ट्री का करा रहा हूँ। जब आपको साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स साइंस का एंड ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का कराऊंगा, तो जो पहला भाग होता है, पहले भाग में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, तो हम मोहनजोदड़ो के आवासीय निवास बने थे। तो मोहनजोदड़ो के आवासीय निवास जो बने थे, किससे बने हुए थे? वो ईंटों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। इसके बारे में कहा जाता है कि पुरातत्व की शैक्षणिक परंपरा के अनुसार किसी सभ्यता का नामकरण उस स्थान के नाम से होता था जहाँ पहली बार एक प्रकार के नमूने प्राप्त हुए, और सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। तो इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा नाम रखा गया। तो चलिए, खैर डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल में ज़्यादा चले जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए, प्रश्न नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं इतिहास के। वर्तमान में, एक बार आप लोग बता देना आवाज़ कैसी आ रही है। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम क्या होना चाहिए? वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए प्रश्न नंबर? तो क्या होना चाहिए इसका? सिंधु घाटी की सभ्यता होना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने आपको एक थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि डाउट है यहाँ पे। हाँ ठीक है, सही है, क्लियर है। तो प्रश्न नंबर हम 3 पे आ जाए। प्रश्न नंबर 3 है आपका, वेदांग की कुल कितनी संख्या है? वेदांग की कुल संख्या कितनी है? कुल कितनी संख्या है? कैसे भी प्रश्न घुमा के आपसे पूछेगा, तो कुल कितनी संख्या है? कुल 6 संख्या है। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। सामवेद ग्रंथ है यज्ञ संबंधी विधि विधान का, चिकित्सा मंत्रों का, प्राचीन भारतीय इतिहास का। प्रश्न नंबर 4, एक बार आप लोग प्रश्न दोबारा से सुन लीजिए। सामवेद ग्रंथ है यज्ञ संबंधी विधान का, या चिकित्सा का, या मंत्रों का, या प्राचीन भारतीय इतिहास का? तो किसका है ये मंत्रों का है, क्योंकि सामवेद को संगीत से रिलेट किया जाता है, तो मंत्रों को एकदम संगीत की तरह गाया जाता था वहाँ पे। ठीक है, प्रश्न नंबर हम आते हैं 9 पे, सॉरी प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं, क्योंकि 4 आपका हो गया। रात के 11 बज रहे हैं, तो नींद भी आ रही है, लेकिन कोई नहीं, अब हमारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट हमें बहुत तेज़ी से करना है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो कई बार आया है, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था इन्होंने? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। महात्मा बुद्ध की शिक्षा पहले संग्रहित किया गया महावंश में, दिव्यावदान में, आगम में, त्रिपिटक में। प्रश्न नंबर 6, तो किस में किया गया है? त्रिपिटक में किया गया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर। देखिए, जब जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछता है, आपको महावीर बताना। वैसे जैन धर्म में कुल टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 में जो पहले थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। उसके बाद इस 24वें, मतलब वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का महावीर को ही माना जाता है, क्योंकि जब ये संस्थापक, ये जिन्होंने जैन धर्म अपनाया, इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, महावीर का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 8 का, तो जन्म कहाँ हुआ था? कुंडक्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडक्राम में हुआ था। जन्म इनका कहाँ हुआ था? कुंडक्राम में हुआ था।
प्रश्नों को जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी इंडिका, राजतरंगिणी, रत्नकोश, दिव्यावदान। ये सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी के सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। ठीक है, कौन सी लिखी थी? इंडिका लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था औषधियाँ, नील, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े। प्रश्न नंबर 10, तो क्या किया जाता था? रेशमी कपड़े किया जाता था। देखिए हमें प्रैक्टिस सेट थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि समय बहुत कम है। 8 तारीख को SST का एग्ज़ाम है, सबका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए फटाफट आपको कोशिश मेरी यही है कि 20 से 25 मिनट के अंदर एक प्रैक्टिस सेट इतिहास का करा दिया जाए आपका। स्मृतियों के आधार पर कितने प्रकार के विवाह निश्चित है? 4, 6, 8, 10। प्रश्न नंबर 11, तो कितने निश्चित हैं? 8 है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 9, 6, 5, 7। प्रश्न नंबर 12, तो इसने जो है कि 7 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 7 भागों में। चलिए प्रश्न नंबर हम आते हैं 13 पे। 13 के आगे आते हैं। 13 के आगे, चोल शासक की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल शासक की प्रमुख विशेषता क्या थी? भूमिगत शासन, केंद्र शासन, स्थानीय स्वशासन, प्रांतीय शासन। प्रश्न नंबर 13, तो कौन सा था? स्थानीय स्वशासन था चोल शासक का। निम्नलिखित में से कौन शून्यवाद का व्याख्याकार था? वसुबंध, अशंग, नागार्जुन, वरामिहिर। प्रश्न नंबर 14 का बताना है। कौन थे? नागार्जुन थे। लकुलिश किस मत के प्रवर्तक थे? लकुलिश किस मत के प्रवर्तक थे? तो ये शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके थे? शैव संप्रदाय, यानी कि 100 सिद्धांत हो जाएगा। सॉरी, प्रवर्तक की बात पूछा गया तो ये थे किसके? पशुपति के थे। किसके थे? पाशुपत के थे। ठीक है, क्योंकि लवकुश को पाशुपति यानी कि शैव संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? संस्थापक भी माना जाता है, जिनके सिद्धांतों में माधवाचार्य ने अपने संकलन सर्वदर्शन संग्रह में लकुलिश पाशुपति के नाम से संक्षिप्तीकरण किया था। इन्हें शिव का 8वां एवं अंतिम अवतार माना जाता है। 28वां इनको अवतार माना जाता है शिव का, ऐसी मान्यता प्राप्त है। चलिए खैर, हमने बोला कि डिटेल में जाएंगे तो समय लगेगा। राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे चैतन्य, कुलशेखर, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 16, तो कौन थे? चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मोहम्मद तुगलक के किस विभाग की स्थापना की थी? किस विभाग की स्थापना की थी? इसने करी थी अमीर दीवान कोही। किसकी करी थी इसने? अमीर दीवान कोही की। अमीर दीवान कोही, अमीर दीवान कोही। कई बार जब आप रिपीट करेंगे, अब आपका ये समझ लीजिए रिवीजन चल रहा है दोस्तों, और उसको बहुत अच्छे से कर लेना है, जिससे कि आप सबके कम से कम 110 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए एग्जाम में और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। चलिए प्रश्न नंबर हम 18 पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 पे आ गए हैं। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रश्न नंबर 18, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। किस युद्ध में हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। और ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। प्रश्न नंबर 19, तैमूर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, शेरशाह, गयासुद्दीन। प्रश्न नंबर 19, तो ये हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर ने आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? अकबर ने, बलबन ने, ऐबक ने, शेरशाह ने। प्रश्न नंबर, किसने बनवाया था? अकबर ने, ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था।
आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। प्रश्न नंबर 21 किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन ने, बाबर ने, शहशाह ने। प्रश्न नंबर 22 का तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 23 की तरफ। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शेरशाह ने। प्रश्न नंबर 23 तो किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया था? किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया था? राजा राम सिंह ने, जसवंत सिंह ने, मीर जुमला ने या जय सिंह ने। प्रश्न नंबर 25 प्रश्न नंबर 25। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 गलत हो गया। इसका कौन थे? औरंगजेब थे। ये कौन थे इसके? औरंगजेब थे। देखिए आपके कमेंट आनी चाहिए, कमेंट आने से हमें पता चलेगा, क्योंकि हम आंसर की लेके नहीं बैठे हैं। आपको बताएं, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट देख के और डायरेक्ट अपने हिसाब से मुझे जानकारी जो है वो बता रहे हैं आपको। तो कहीं गलती हो तो आप लोग बताते रहना साथ के साथ, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 के प्रश्न नंबर 23 की बात कर रहे थे हम। प्रश्न नंबर 23 फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनवाया था, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 25 का हमने आपको बता दिया कौन थे? जय सिंह ने पराजित किया था शिवाजी को। किसने पराजित किया था? जय सिंह ने। आगे बढ़ते हैं 25 के बाद 26। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर कौन था? बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर कौन था? महमूद गवा, महमूद खिलजी, अहमद शाह, मीर जुमला। प्रश्न नंबर 26 कौन थे? ए थे, ए यानी कि महमूद गवा थे। ए महमूद गवा थे। प्रश्न नंबर 27 दीन इलाही अमीर खुसरो किसके समय में था? बलबन की, फिरोज तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक के, इब्राहिम लोदी के। तो किसके किसके में था? बलबन के समय में था अमीर खुसरो, बलबन के समय में था। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था 1253 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कब हुआ था? 1253 में हुआ था। और इनके द्वारा प्रमुख किताबें हैं तूतीय हिंद, जो लोकप्रियता मिली है, मतलब आशिक इलाही, तुगलकनामा, इनके द्वारा ही लिखे गए हैं सब, अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखे गए। तुगलकनामा कई बार पूछा गया है कि तुगलकनामा किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने लिखी। प्रश्न नंबर 29 मुगल बादशाह न्याय संबंध मामले में सहायता के लिए मुगल बादशाह मुगल एक मिनट कहाँ चला गया मुगल? हाँ, मुगल काल के मुफ्ती कौन थे? नींद बहुत तेज़ आ रही दोस्तों, 11 बज गया है, इसकी वजह से ना बड़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन यह है कि मैं प्रैक्टिस सेट पूरा करा के सोऊंगा। मुगल काल में मुफ्ती कौन थे? सेनाधिकारी, न्यायाधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी। प्रश्न नंबर 29 तो कौन थे? न्यायाधिकारी थे। कौन थे? न्यायाधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? ये प्रश्न अभी हमने पहले प्रैक्टिस सेट में किया था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। प्रश्न नंबर 31 बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? क्लाइव, लॉर्ड करिसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 31 तो बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 16 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था इसका विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। और 20 जुलाई 1905 को अध्यादेश लागू कर दिया गया था। सती प्रथा को किसने कानून बनाकर बंद किया? कार्नवालिस, डलहौजी, विलियम बेंटिक, मैकाले। प्रश्न नंबर 32 तो किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। विलियम बेंटिक ने किया था। और इन्होंने किया था 1829 में, 1829, और महीना क्या था? दिसंबर। राजा राम मोहन राय के प्रयास से काम किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? वीर सावरकर,
राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 33, तो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? साइमन कमीशन के विरोध में, चोरी चौरा के कांड में, जलियांवाला बाग के कांड में। जलियांवाला बाग के कांड में उन्होंने वापस कर दिया था। और जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल को हुआ था विद्यार्थियों एवं दोस्तों, जो भी है, और 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में बहुत फेमस था, बहुत, इसको एक तरीके से नरसंहार की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताते रहिए मुझे। प्रश्न नंबर 33, धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? लाला लाजपत राय ने, आरसी दत्त ने, गांधी जी ने, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 35 का, तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर हम 36 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 36, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में धर्म संसद में अपने सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? 1875, 1895, 1893, 1905। प्रश्न नंबर 36, कब दिया था इन्होंने? 1893 में। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 1893 में इन्होंने जो है कि भाषण दिया था, और उसके बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर किस पे थे? हाँ ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम, कलकत्ता। प्रश्न नंबर 37, तो कहाँ पे है? सासाराम। सासाराम बिहार में है। ठीक है, सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर ही मुक्ति दिवस मनाया था कि चलो कम से कम इनसे भी हमें क्या मिली? मुक्ति मिली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस दिवस से मिली। कांग्रेस ने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में सारे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 1932 के पुनः पैक्ट में किसका संबंध था? भारतीय मजदूर, भारतीय महिला, किसका था? भारतीय दलित का था। भारतीय दलित का। शारदा अधिनियम का संबंध है अस्पृश्यता कानून से, विवाह की उम्र को बढ़ाना भी। तो किससे? ये बाल विवाह से है दोस्तों, मुझे जहाँ तक पता है। प्रश्न नंबर 40, बाल विवाह, यानी कि विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था, यानी कि विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार आया प्रश्न है ये, कितनी बार आया है? कई बार आया है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आ गया 31। बस हम केवल 63 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आप लोग भी सोइए, मैं भी सोऊंगा, है ना, रात के काफ़ी टाइम हो गए हैं। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? भारतीय सेना, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जनजातीय, भारतीय शिक्षा। सैडलर आयोग, सभी ने बीएड कर रखा है, जितने भी टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। तो किस पर है ये? भारतीय शिक्षा पर है। भोंसले कहाँ के शासक थे? ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा, इंदौर। प्रश्न नंबर 42, तो कहाँ के थे? ये इंदौर के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ये इंदौर के थे। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? क्लाइव, हेक्टर मुनरो, स्टुअर्ट, मीडोज। प्रश्न नंबर 43, कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पे थोड़ा सा फोटो खींचने में हट गया, लेकिन मैंने पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया है। वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, गुरुदास बनर्जी, अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 44 का, तो कौन थे? वारिंद्र घोष थे। कौन थे? वारिंद्र घोष थे। चलिए
अब हम बढ़ते हैं इसके आगे दोस्तों। प्रश्न नंबर है आपका 45। चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमीशन को गोली मारने के आरोप में तिलक पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगा। उन्हें कितने दिन की सज़ा मिली थी? 1 वर्ष, 18 माह, 3 वर्ष, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 45। तो इनको मिला था 18 माह। कितनी सज़ा मिली थी इनको? 18 माह के लिए इनको सज़ा दी गई थी। कितने के लिए? 18 माह के लिए दी गई थी। कितनी? 18 माह। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 46। इंग्लैंड में कर्जन दिल्ली की किस क्रांतिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी? मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, श्याम कृष्णा बनर्जी। प्रश्न नंबर 46। तो मदन लाल ढींगरा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पड़ता है न्यूयॉर्क के पास, अमेरिका में। ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 48 पे जाइए। तिलक ने भारत में किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की? बेलगांव, पूना, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेलगांव। क्या हो जाएगा? बेलगांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 49। निम्नलिखित में से किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन एक्ट था वो? रॉलेट एक्ट था। कौन था? रॉलेट एक्ट था। और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ भी। गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कार्य के लिए मिली थी? दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष के लिए, प्रथम विश्व में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए, अपने आंदोलन को असहिष्णुता से चलाने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 50 पे आ गए हैं। 50 पे आ गए। एक मिनट। 50 पे जल्दी जवाब दीजिए, थोड़ा जवाब दे दिया कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका बी, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारत को ग्लैन स्टोन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, मैं आपको बता दूं। बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद पांडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ऐसा। उसके बाद प्रश्न नंबर 52। नींद बहुत तेज़ आ रही, मैं आप सबको बताऊं, लेकिन इसे मैं कंप्लीट करके सोऊंगा और आप लोग भी कंप्लीट करके सोइए क्योंकि समय बहुत कम है। प्रश्न नंबर 52। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। 52 का तो किसको जाना जाता है? महादेव ठीक है। 52 हम कर रहे थे डेयर स्टूडेंट। दोस्तों की थोड़ी सी हैबिट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। महादेव गोविंद रानडे को माना गया था। किसको? महादेव गोविंद रानडे को। सर वैलेंटाइन सिरोर ने निम्नलिखित में से किसे भारत में शांति का जन्मदाता कहा? लोकमान्य तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। 53 का तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। 1938 में बने राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। 1938। प्रश्न नंबर 54। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन का सदस्य जो बार बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, जो बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना,
क्लेमेंट एटली, रे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल एंड लॉर्ड माउंटबेटन। 55 का कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, ठीक है, जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे। साइमन कमीशन का विरोध करने पर, आप लोग दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, उनको थोड़ा समय जूम कर देता हूँ इसको, हाँ आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा। साइमन कमीशन का विरोध करने पर निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को भारतीय संविधान की चुनौती दी? कार्बन वर्कर ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, या जॉन साइमन ने, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56 किसने दिया था? लॉर्ड बर्कनहेड ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड बर्कनहेड ने दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर हम आते हैं 57 पे। बस 6-7 प्रश्न और रह गए हैं, इसे कंप्लीट कर लें, फिर आप लोग भी सो जाइए, हम भी सो जाएंगे। अंतरिम सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का सामूहिक त्यागपत्र किसके काल में था? लॉर्ड लिनथीगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर 57 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कौन थे? लॉर्ड लिनलिथो, क्योंकि इनके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, वही है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यकारी दिवस किस शहर में मनाया गया? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, चटगांव। प्रश्न नंबर 58 तो कब मनाया गया? कोलकाता में मनाया गया, यहाँ पे कोलकाता में। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, मूडी मैक कमीशन। 59 ए मूडी मैक समिति, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 60 पे आ जाते हैं। बस ख़त्म होने वाला है। प्रैक्टिस सेट हम कल 3 और 4 आपको करा देंगे। बार बार देखो, प्रैक्टिस सेट बार बार आ जा रहा है, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी भारत सरकार की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? बैंकॉक तो नहीं की गई थी, सिंगापुर, रंगून, ताइवान, इन तीनों में से कोई एक होगा। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 60 तो कहाँ पे किया था इन्होंने? सिंगापुर में किया था। किस अग्ध ऐतिहासिक स्थल में मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिलता है? प्रश्न नंबर 61 आहार, इमाम गांव, नवदा टोली, नेवासा। 61 तो कौन थे? नेवासा थे। एशिया माइनर के बोगल कौ अभिलेख में निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं का उल्लेख है? प्रश्न नंबर 62 का किसका है? सी का है। इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आज के लास्ट वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 63, ये आज का लास्ट प्रश्न है। राजा सुदाम किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है जिससे कि उनके 10 राजाओं को पराजित किया? किचन संबंध में था। अनु, द्रहु, यदु, त्रिशु। प्रश्न नंबर 63 तो त्रिशु में था। तो दोस्तों ये आपके टोटल हो गए 63 प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं काउंटिंग में तो 63 है, लेकिन वैसे टोटल 63 ही है। आप लोग को बता देना चाहता हूँ, कुल 125 प्रश्न आएंगे और जो आपका पूर्णांक है 500 का है। तो एक प्रश्न 4 नंबर का पड़ गया आपका, ठीक है। तो ये आपको देखना है। चलिए ठीक है।